Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome once again to Brighter Paints presents Jeet Ki Reet Match Zone Semi-Final Special. I am your host Bisma Ahmed and joining me once again is the man with the golden arm, Mudassir Nazar. Assalamu alaikum sir. Welcome once again to Brighter Paints presents Jeet Ki Reet. Thank you. सर आपकी वजह से हमारी मैच जोन में हमें इतने इंसाइट्स मिले, हमने बहुत इंजॉय किया, पता भी नहीं चला सुपर 12 की स्टेज खत्म हो गई एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग द सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल, सो थैंक यू फॉर दैट सर. और सर ये बताएं कि बिफोर वी गो ऑन एंड टॉक अबाउट द फर्स्ट सेमीफाइनल, क्योंकि सुपर 12 को अब हम पीछे छोड़ आए हैं, सुपर 12 आपने वैसे कितने इंजॉय किए? बहुत ज़्यादा. पूरा टूर्नामेंट आई वुड से राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, बिकॉज़ यू वर एक्चुअली देयर फॉर द प्रैक्टिस मैचेस एज वेल. एज इट हैपन वो हमारा आईसीसी एकेडमी में मैचेस हो रहे थे, तो डाइनिंग रूम से बैठ के भी आप देख सकते थे मैच. सो आई वॉच्ड ऑल ऑफ दैट, खासकर जो आप एसोसिएट मेंबर्स के जो प्रैक्टिस मैचेस थे. फिर पाकिस्तान के मैचेस मैंने देखे तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पहले ही मिल गई कि किस तरफ जा रहा है. और फिर जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्मेंस दी है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सो फार. और वैसे उम्मीद भी थी मुझे, इंग्लैंड में भी बार बार कहता था जब इंग्लैंड की सीरीज थी कि जब हार रहे थे तो मैं कहता था कि नहीं, यूएई में जब होगा मैचेस होंगे, टूर्नामेंट होगा, पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड चांस. और इन्होंने प्रूव किया, कंडीशन हमें सूट करती हैं. कप्तान और वाइस कप्तान की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है. लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बॉलर्स हैं पूरे. शाहीन है, शाहीन लेड फ्रॉम द फ्रंट, जो उसका अब रेपुटेशन बनती जा रही है. आई एम श्योर लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज, लॉट ऑफ कंट्रीज आर आफ्टर हिम. एंड वैसे भी लगता ही था जब छोटा सा आया था अकेडमी में, लगता था कि he will make a big name for himself. Yeah, we're so proud of him, sir. सर अब जो पाकिस्तान का ग्रुप था, द सेकंड ग्रुप इन द सुपर 12 स्टेज, उस पर हमने काफ़ी डिस्कशन की क्योंकि पाकिस्तान की सभी टीमों के अगेंस्ट मैचेस थे. लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप था उस पर हमने इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं की एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ टीम्स, वो भी हमने बस ब्रीफली डिस्कस किए. फॉर ऑल दोज ऑफ अस हु डोंट नो, इस ग्रुप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम्स थे. सर आपने इनके मैचेस भी देखे, इनको भी आपने बिल्कुल देखा, सबको देखा. आई was very disappointed with बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की जो हाइप थी प्री टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा थी. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा चुके थे अपने होम ग्राउंड पे. तो फिर दे हैव वन ऑफ द लीडिंग ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड, शाकिब अल हसन, जो मिडल में आके बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है. खासकर इन पिचेस पे उसकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है. तो इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कि वो दे फेल फ्रॉम द रडार. लेकिन बाकी आपको मालूम कि इंग्लैंड आउटस्टैंडिंग खेल रहा है. कप्तान उनका जो है इज प्रॉपर्ली एट पार विद विलियमसन एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न. वैसे भी उसकी वैसे फॉर्म तो नहीं है इतनी ज़्यादा, आईपीएल में भी फेल हुआ, लेकिन इज समवन हू लीड्स फ्रॉम द फ्रंट. लड़के उसको सपोर्ट करते हैं. बिल्कुल. और इंग्लैंड टीम वैसे भी जनरली अच्छी है, बहुत अच्छी है, जनरली अच्छी है. ऑस्ट्रेलिया, बाकी दूसरी टीमें, वेस्ट इंडीज बट डिसअपॉइंटिंग. वेस्ट इंडीज वेरी डिसअपॉइंटिंग. वो एक डिस्ट्रॉइंग लॉट है जो सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाहता है. सर बट इट्स वेरी स्ट्रेंज व्हेन दे ऑल कम टुगेदर, दे आर अनएबल टू पुट अप समथिंग रिमार्केबल फॉर द नेशन. यही प्लेयर्स जब इंडिविजुअल लेवल पे जाके फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं तो इतना जबरदस्त खेलते हैं. व्हाट हैपेंस टू देम व्हेन दे कम टुगेदर? इट वाज डिफरेंट. कल्चर चेंज हो चुका है ना उनका. एक तो थोड़ी सी इन फाइटिंग बड़ी थी, जो लास्ट चेयरमैन था उसके साथ बड़ी लड़ाइयाँ थी उनकी. और फिर इंटर आयरलैंड राइवलरी वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है उनकी. और फिर वेस्ट इंडीज़ के खेलना इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत बड़ी ऑनर की बात हो. ऑनर पे भी है लेकिन कोई पैसा नहीं होता ना. सो जब राइडर, मैं तो हैरान हूँ, समटाइम्स आई मिस द इंटरनेशनल मैच टू प्ले फॉर अ फ्रेंचाइज. मैं तो खुदकुशी कर लेता कि मुझे कभी भी ना. आई थिंक अब कल्चर भी चेंज हो गया. बैक व्हेन यू प्लेड आई थिंक इट वाज अ बिग ऑनर, और आप लोग मतलब हमने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट छोड़े. अच्छा. हाँ, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया रहने का बड़ा शौक था. एंड व्हेन द ऑफर केम, लेकिन मेरे से हो नहीं सका क्योंकि आई वाज हाफवे थ्रू माय टेस्ट करियर. मैंने कहा नहीं, ये नहीं.
मैं हालांकि मुझे पर्थ आए भी वहाँ से था। अच्छा। और पर्थ मेरा पसंदीदा शहर है। फिर भी you No, I refuse. I couldn't face it. You see now, sir. I think over the years, people's or the cricketers' mindsets have changed. Games become a lot more commercial, and I think many people around the game has accepted कि ठीक है commercial. नहीं, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं इसको। ज़माना मुख्तलिफ है। चेंज हो गया थोड़ा। फिर भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है कि इंटरनेशनल मैच छोड़ के मैं एक 2020 का मैच किसी फ्रेंचाइज से खेल लूँ। But it is what it is, sir. Sir, और of course South Africa looked very good in this first group. काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका का, बल्कि बड़ा टग ऑफ वॉर चल रहा था विद ऑस्ट्रेलिया. सो how did you rate their performance? देखिए परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बेहतर है कंसिडरिंग कि उनकी जो पॉलिटिक्स पीछे चल रही है. पहले जो क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके मसले चल रहे हैं, फिर जो रेस का मसला है उनका काफ़ी देर से चला आ रहा है, एंड दे शुड हैव सॉर्टेड इट आउट years ago. अब लेकिन उसमें It's been prolonged for such a long time. लॉन्ग टाइम. बात यह है कि पहले जो ब्लैक से बेचारे उनके साथ ज्यादतियाँ होती रही, फिर इक्वेशन पे लाने के लिए जब गोरे क्रिकेटर्स को बाई करना शुरू किया तो वो भी एक पॉलिसी पॉलिटिकल लेवल पे तो ठीक थी, लेकिन क्रिकेट में रिफॉर्म्स की इतनी ज़रूरत नहीं थी उनको. थोड़ी सी ज़रूरत थी उनको, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसकी बेस पे आप कोटा सिस्टम लेके आ जाए. Which is damaging such a way कि you lose a player like Kevin Peterson जो छोड़ के चला गया और वो इंग्लैंड में चला गया. लेकिन फिर रिसेंटली जो क्विंटन डिकॉक का हुआ मसला, didn't want to take the, फिर वापस भी आए, तो इसके बावजूद उनका सेमीफाइनल में पहुंचना बड़ी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है. एंड वन ऑफ द रीज़न व्हाई दे हैव डन इट कि उनकी बड़ी बैलेंस साइड है. उनके ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा बैलेंस साइड है, वेस्ट इंडीज से भी ओपनिंग बैट्समैन उनके पास हैं, तेज़ बॉलर उनके पास हैं, स्पिन बॉलर उनके पास हैं. फिर आपको याद होगा कि प्रैक्टिस मैच उन्होंने पाकिस्तान को हराया भी था जी, बिल्कुल. और हालांकि पाकिस्तान थ्रू आउट जीत ही जाता, टुवर्ड्स द एंड हसन को उसने चक्के वक्के मार दिए. तो और वैन एंडरसन जो कि बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं. वैन एंडरसन इज अ वेरी गुड प्लेयर सर. सर चलिए, ये तो कुछ थोड़ी सी टीम्स की बात रही. इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी इस फर्स्ट ग्रुप में से कुछ काफ़ी अच्छे देखने को मिले. हसरंगा ने हैट्रिक ली, उसके अलावा बैटिंग परफॉर्मेंसेस भी कुछ सिग्निफिकेंट थे फ्रॉम डिफरेंट प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट टीम्स. सो एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस दैट स्टूड आउट द मोस्ट फॉर यू? आई हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड विद श्रीलंका के दे हैड एन आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल हसरंगा. तो उसको 7 पे भेज रहे हैं, कभी 6 पे भेज रहे हैं और मुसलसल 3 आउट हो जाते हैं नए बॉल पे. एक आध मैच में उसको आगे भेजा, स्कोर भी किए. विकेट तो वो ले ही रहा है जब से आया क्रिकेट में. और अगर आपको याद है पाकिस्तान में जब वो ऑलमोस्ट उनकी बी टीम थी, उसके साथ पाकिस्तान आया तो मैचेस जीत के थे वो अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान. तो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल. और आप देखेंगे कि उसका आस्ते आस्ते टेस्ट क्रिकेट में भी नाम होगा. अच्छा. और आई थिंक जब फ्रेंचाइज वाले मुख्तलिफ फ्रेंचाइज अभी टीम्स चुनेंगे तो पहले 10 लड़कों में उसका डेफिनेटली नाम होगा. लेकिन उसकी अपनी जो टीम है वो उसको इतनी प्रमोशन नहीं देती. नहीं, अगर वही पाकिस्तान के लिए खेल रहा हो या इंग्लैंड का जैसे कप्तान है या विलियमसन है, इनके लिए खेल रहा होता तो उसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलनी थी. उसको आगे रख के टीम में चलना था. अच्छा, बिल्कुल सर. अगर आपके पास कितना ज़्यादा टैलेंटेड गिफ्टेड बॉलर है, प्लेयर है, तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, स्पेशली बिकॉज जो पूरा आउटफिट श्रीलंका का इट्स नॉट लुकिंग देयर बेस्ट, सो दे आर रिलाइंग ऑन दीज इंडिविजुअल्स. हाँ, तो 3-4 हैं बस, बाकी टीम को कैरी कर रहे हैं. तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि इतना ज़्यादा टैलेंट जो आया था उनका पिछले 20 साल में फिर एकदम से ड्राई हुआ. अगेन देयर आर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी, सिलेक्शन का प्रॉब्लम्स भी उनको है, फाइनेंशियल बर्डन भी है उनके पास काफ़ी सारा. तो सारा इकट्ठा होकर टीम की परफॉर्मेंस करता है. बिल्कुल, डेफिनेटली सर. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक in detail about the first semi-final that's going to be played at the Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi between England and New Zealand. Sir, are we in for a thrilling game? बिल्कुल बिल्कुल. दोनों की बड़ी बैलेंस टीमें हैं. आपको पता है कि इंग्लैंड इज फ्लाइंग हाई. Yes, they have dominated. हाँ, अब बात मैं पहले भी कह चुका हूँ न्यूजीलैंड के बारे में कि इनकी टीम इतनी अच्छी ना भी हो तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आती हैं और ये आखिर तक जाते हैं. बिल्कुल जाते हैं. हमें गिव अप नहीं करते. इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप देखें अब तो इनके पास 4-5 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि मैच विनर्स हैं. जब हमारे ज़माने में एक था उनके पास, रिचर्ड हेडली. उसके बाद मार्टिन क्रो जब आया था, दो हो गए, तो वो अकेला ही टीम को लेकर चला जाता था.
और बहुत आगे लेके जाता था। तो दिस इज वन नेशन, एक तो डिसिप्लिन बड़े, बहुत डिसिप्लिन है, बड़े डिसिप्लिन है। इवन इन द फील्ड, इवन एज पीपल, अगर आप इनकी नेशन को भी देखिए, हाउ दे बिहेव, दे आर वेरी डिसिप्लिन। बिल्कुल। आई हैड अ चांस टू वर्क विद डेल हेडली, जो कि रिचर्ड हेडली के बड़े भाई हैं। अच्छा। ही वाज फेलो हेड कोच एट द आईसीसी एकेडमी विद मी। ओके। और आई लर्नड क्वाइट अ लॉट फ्रॉम हिम। बहुत ही डिसिप्लिन आदमी था। राइट सर। हर चीज़ पढ़ के उसने निकलना, लिख के निकलता था। राइट। ओके सर, तो अब इंग्लैंड, जैसे आपने बताया, वी ऑल सीन कि उसने डोमिनेट किया था सुपर 12 में, अपने ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला था। न्यूजीलैंड ऑन द अदर हैंड हैड लाइक अ मिक्स, दे हैड कपल ऑफ गुड परफॉर्मेंसेज, दे हैड कपल ऑफ फॉरगेटफुल डेज। सो गोइंग इनटू द सेमीफाइनल से न्यूजीलैंड क्या अपना गेम प्लान चेंज करेगा या स्ट्रैटेजी चेंज करेगा जिस टू इंश्योर कि वो इंग्लैंड को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दे? सबसे पहले तो वो याद करेंगे जो उनके साथ हुआ था इन इंग्लैंड, उससे स्ट्रेंथ लेंगे, बदला लेने की कोशिश करेंगे। उनके साथ उसमें ज्यादती होगी। They should have won that. और रूल भी उनके अगेंस्ट चला गया, तो दैट इज इनफ, दैट इज इनफ फॉर देम कि इसको मोटिवेशन के लिए कि इंग्लैंड को हमने हराना है। नो डाउट इंग्लैंड की टीम बेहतर है, पर इसी टूर्नामेंट में हमने देखा है कि बेहतर टीमें हारी हैं जब दूसरी टीम ने इकट्ठे परफॉर्मेंस दी है। और क्रिकेट ऐसी गेम है कि खासकर जो छोटा फॉर्मेट है ना, इसमें एक इंडिविजुअल जो है ना वो अकेले मैच ले जाता है। बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस मार्टिन गप्टिल उस दिन उसने जब रन किए 93, काफ़ी अर्से के बाद उसने इतनी बड़ी इनिंग खेली, यानी कैरीड द डे फॉर न्यूजीलैंड। तो इस तरह की परफॉर्मेंस कोई भी दे सकता हूँ, एंड दे हैव इंडिविजुअल्स जो कि इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, अगर आप दोनों ही टीम्स पे अलग अलग नज़र डालें, I'll start off with England. England's had a very good Super 12. They had some great individual performances. Captain, जिस तरह आपने बताया, he leads from the front. So they're looking like probably one of the best, if not the best team in the World Cup so far. जी बिल्कुल बिल्कुल, they're right up there with Pakistan. Different approach. Yeah. लेकिन उतनी ही कारआमद है जितनी पाकिस्तान की अप्रोच है। Sometimes you can have two different approaches. And they both can be successful. Both can be successful. उनका जो मेन लड़का जो है ना, उनको जो हेड स्टार्ट देता है, जेसन रॉय, उसको आउट करना बहुत ज़रूरी होता है इस फॉर्मेट में, किसी भी ऑपोजिशन के लिए। गेट्स अवे फ्रॉम, और फिर और भी बड़े सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं। बेस्टो ऑन हिज गिवन डे बड़ी इनिंग्स खेल जाता है, फिर देन ही बैट्स डीप, काफ़ी लंबा खेल जाता है। कप्तान तो है ही, the finisher. There's Jason Roy who comes to open with Joss Butler, and I think बड़ी ज़बरदस्त इनकी जोड़ी है, इनकी पार्टनरशिप बड़ी, मतलब जब एक नहीं चलता तो दूसरा चल जाता है। देखा ना, जिस टीम के बाद बटलर हो, on top of that is a keeper, तो बैलेंस बड़ा अच्छा हो जाता है टीम का। बिल्कुल। बटलर इज अनदर गाय। मैं उनके स्कूल में एक दो दफ़ा गया था, वहाँ पे एक टूर्नामेंट था जब, तो उसके जो पुराने जब ये बच्चे स्कूल बॉय उनका स्कोर्स देखने वाले हैं वहाँ पे। Really, sir? मैच आफ्टर मैच, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी। जॉस बटलर बिकॉज़ सच पेडिग्री। वाह सर, ये बचपन से ही डेवलप करते हैं ना इन प्लेयर्स को, इनके कॉन्फिडेंस को, इनकी टेक्निक को इस तरह पॉलिश करते हैं कि जब वो फिर आगे सीनियर लेवल क्रिकेट खेलते हैं, दे वेरी फ्लुएंट क्रिकेटर्स। अभी वर्ल्ड कप में देख लें सर, ही स्कोर्ड 101 अगेंस्ट श्रीलंका इन द सुपर 12 एंड 71 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सो ही कैन डेफिनेटली बी अ थ्रेट टू द न्यूजीलैंड साइड, राइट? Against any team, let alone New Zealand, he is a threat. और सर फिर ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन भी आया है जॉस बटलर के अराउंड, ही सब तारीफ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे उनकी, गिवन अ ग्रेट परफॉर्मेंस ऑन द होल। सर फिरोज का क्वेश्चन है, ही वांट्स टू नो व्हाट मेक्स जॉस बटलर सच अ स्पेशल प्लेयर and how is he able to score runs with so much ease as compared to the rest of his contemporaries in pitches पे जहाँ पे इतना मुश्किल लग रहा है सबके लिए runs बनाना, he comes and he bats with ease and he just gets away by scoring good runs for his team. hand eye coordination बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, hand eye coordination बहुत अच्छा है, and mental strength. and then आप जब चले जाए ना great players के लिए, पुराना उनका रिकॉर्ड देखें, and I don't mean first class का record. अच्छा, when you look at the school cricket, club cricket, तो वो मतवाते रन्स करते आ रहे होते हैं, नोइंग हाउ टू गेट रन्स। ये बैटिंग की सब बड़ी एक होती है, कड़ी होती है कि कैसे रन्स बनाने, टू नो हाउ टू मेक रन्स। बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते हैं जो बड़े टैलेंटेड होते हैं, तो रन नहीं हो पाते। तो ये इसलिए मैंने इसका नाम लिया, इससे स्कूल का नाम लिया कि ये बचपन से स्कोर करता आ रहा है, बचपन से आदत है इसकी, आदत है स्कोर करने की।
आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है मुदस्सिर सर के लिए, सो प्लीज हेड to Bright to Paint Sports on Facebook. Use the hashtag #AskMudassir and we shall ask him to answer your question. एक और चीज़ उसकी मैं बता दूं कि जब वो when he's scoring runs, वो सीधा उसका बल्ला पूरा होता है. When you play cross bat shot, तो आप पूरा ब्लेड इस्तेमाल नहीं करते. अच्छा. So there is always a chance of missing out. तो ये जब ये इस आँख में रन करता है, तो जब आप इस आँख में रन करते हैं तो आपका पूरा बल्ला यूज होता है. अच्छा, क्या बात है सर. तो हमारे बैट्समैन को भी कोई ये टेक्निक बता दे. नहीं है करते हैं हमारा साथ, क्योंकि आदत पड़ी है स्लो पिचेस की, बॉटम हैंड ज़्यादा आ जाता है इस तरह से टांग पे खेलने के लिए. अच्छा. And so what about David Malan? He's I think one of the best players in, if we talk about the T20 format of the current day and age. So definitely an asset for England and a nightmare for New Zealand. Yes, देखें ना अब कितने सारे का हमने ऑलरेडी नाम ले लिए. अब ये भी हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज अ लेफ्ट हैंडर. तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. एंड इज वेरी कंसिस्टेंट. लेट खेलते हैं बॉल को. अच्छा. इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस रीजन कवर, एक्स्ट्रा कवर में. लेकिन उसी बॉल को रोटेशनल स्ट्राइक जिसको हम कहते हैं, उसी को लेट खेल के रन भी ले जाते हैं. और दूसरी बात ये कि ये कि काफ़ी लंबा खेलते हैं. इफ ही गेट्स रन्स ही इज अ फिनिशर. ही टेक्स अ गेम टू द अल्टीमेट. लास्ट जो 2-3 ओवर्स वहाँ तक लेके जाता है. सर जॉनी बेस्टो की आपने शुरू में ऑलरेडी बात कर दी, बट आई स्टिल लाइक यू टू टॉक टू अस अ लिटिल बिट इन डिटेल अबाउट हिम. मेरा बड़ा फेवरेट प्लेयर है. IPL भी खेला है अभी रिसेंटली एंड ही लुक्स गुड. और ही इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर सर, वो किसी भी कंडीशन में जाकर इतना ट्रबल्ड नहीं लगता कंपेयर टू सम ऑफ हिज अदर टीममेट्स. सी इंग्लिश प्लेयर्स बाय नेचर अगेंस्ट स्पिन उनको मुसीबत होती है. बट ही इज वन प्लेयर जो स्पिनर्स को भी डोमिनेट करता है, जो टांग रख के स्क्वायर लेग पे आम छक्का मार देता है या सीधा छक्का मारता है. खासकर इसकी स्क्वायर लेग पे जो छक्का मारता है स्पिनर्स को, इनक्रेडिबल. समटाइम ही रिमाइंड्स मी ऑफ डिविलियर्स कि जब ही इज ऑन सॉन्ग, तो ऑब्वियसली नॉट एज गुड एज डिविलियर्स बट ही हैज द एबिलिटी टू मेक बिग स्कोर्स अगेन. और बड़ी तेजी से रन करता है एंड नथिंग फेजेस हिम. आप वो देखें ना, ओपनिंग बैट्समैन है, सो व्हेन यू ड्रॉप एन ओपनिंग बैट्समैन डाउन द ऑर्डर, थोड़ी उनको मुसीबत होती है, हचकिचाहट होती है. But he comes in as though he's always batting at number 4 in his life. Yeah, he looks very fluid. बिल्कुल. That's one thing I really like about him. इसका बाप भी ऐसा था. अच्छा. हाँ, बाप भी बड़ा अच्छा खेलता था. अच्छा सर. He used to play for England and Yorkshire. He was a wicketkeeper batsman. Like him, late order. Wow. Batting किया करता था. अच्छा, interesting सर. और सर अब इंग्लैंड के पास फिर ऑल राउंडर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी ऑल राउंडर्स हैं. लियाम लिविंगस्टन, इवन मोइन अली. तो आई थिंक ऑल टुगेदर दे लुक टू बी an outfit that can pose potential threat to New Zealand. मैं इनको कंपेयर करता हूँ 1983 की जो इंडिया की टीम थी. अच्छा. उसमें भी छह ऑलराउंडर थे और सारे कमाल थे. एंड दिस टीम इज सेम. सभी बॉलिंग करते हैं. और ये नहीं है कि थोड़ी सी बॉलिंग की और बहुत सारी बैटिंग कर ली. यहाँ बहुत सी बैटिंग करते हैं और हल्की हल्की बॉलिंग के साथ करते हैं. नहीं है, दे आर एक्चुअली प्रॉपर ऑलराउंडर्स. तो न्यूजीलैंड कैन बी एक्सेप्ट मे बी लिविंगस्टन. अच्छा है ना. Livingston is very good. Sir, but मैंने उसके बारे में एक चीज़ नोटिस की, even if you don't go really far, इस पिछले साल की ही इनकी परफॉर्मेंसेस पे देखें, he's had like highs and then lows. कभी तो बहुत ही चल जाता है, consistent इतना नहीं है. Lows आपको इसलिए लगते हैं कि उस recent performance जो है ना, आप उसको देख रही हैं. Recent performances has come up against spin bowlers. Oh yes. England against seamers, he was very good. वो इंग्लैंड में आपको पता है ज़्यादा बॉलर मीडियम पेसर्स होते हैं, lateral movement होती है वहाँ पे. उनके अगेंस्ट ही वॉज वेरी गुड, वेरी फ्लोइंग. लेकिन यहाँ पे आगे थोड़ा सा ब्लिप आया हुआ है, एंड दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ द स्पिन बॉलर्स. That's because of the spin bowlers. But altogether, if you look at England's batting, it looks to be very solid, goes quite deep and can. हाँ, आप उनके 1-2 विकेट ले भी लें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. किसी वक्त भी कोई पार्टनरशिप हो सकती है और जो कि डैमेजिंग हो सकती है सर. और सर अगर इनकी बॉलिंग की बात करें, आई थिंक बॉलिंग भी इनकी काफ़ी ज़बरदस्त है. दोनों ही डिपार्टमेंट्स, इनके स्पिन भी पेस भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. हालांकि इनके पास एक मेजर ब्लो थी इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल जोफ्रा आर्चर, हु इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर्स, वेरी गुड सर. और रिसेंटली वो तो खैर उससे पहले ही वर्ल्ड कप के स्क्वाड से पहले ही वॉज अनफिट, लेकिन टिमाल मिल्स को लेकर आए, उसकी उनको भी इंजरी हो गई. बट नाउ दे हैव क्रिस वोक्स, क्रिस जॉर्डन एंड मार्क वुड हु इज रिप्लेसिंग टिमाल मिल्स. So pace battery still looks quite good. Quite good. It was stronger before. इनको जो वोक्स का आने से बहुत फर्क पड़ा. पहले वो नहीं थे टीम में, इंजर से, तो he was working his way through.
तो जब से वो आए ना इनके परफॉर्मेंस में अब बेहतरी आ गई। बिल्कुल। उसकी जो लेंथ है उस पर बहुत सारे बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रहा है, ना आगे है ना पीछे है। एंड इज टॉलिश, ला के सीम मारता है। आई फॉलोड हिज कैरियर फ्रॉम अंडर 19 डेज। अच्छा। हाँ, ये 2008 में शायद हमारे अगेंस्ट जब आमिर गया था इंग्लैंड विद द अंडर 19 टीम, ही प्लेड फॉर द इंग्लैंड टीम। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त बस था छोटा सा ऑलराउंडर, देन ही स्टार्टेड इम्प्रूव। तो आजकल तो इज अ फॉर्मिडेबल क्रिकेटर, बैटिंग भी बड़ी अच्छी करता है, लेकिन उसकी जो लेंथ उसको बहुत सूट कर रही है। अच्छा, और ट्रबल कर रही है बैट्समैन। हाँ, बैट्समैन। और सर क्रिस जॉर्डन आल्सो लुक्स गुड। आईपीएल उनकी इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन अभी जो उन्होंने सुपर 12 में खेला, आई थिंक एक मैच में तो बल्कि मैन ऑफ द मैच भी थे। सो ही इज लुकिंग गुड एंड ही आल्सो हैज व्हाट इट टेक्स टू कम इन वन डे। मेंटली बड़ा स्ट्रांग, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, एबिलिटी इतनी नहीं है। अच्छा, इतने एबल नहीं है दूसरों के पास। इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय जी। और एंड पे यॉर्कर्स बड़े अच्छे करता है। नए गेम पे स्ट्रगल करता है, बट दे डोंट नीड हिम विद द न्यू बॉल। वो लेके आते हैं उसको, जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाए तो कंट्रोल आसान हो जाता है, तो उस पर वो यॉर्कर वगैरह मारता है। एंड इज प्रोबब्ली द बेस्ट कैचर इन द वर्ल्ड। या इज अ ग्रेट फील्डर सर, ग्रेट कैचर। या ग्रेट कैचर, बैटिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर देता है। और सर जो मार्क वुड है, ही इज कमिंग इन एज अ रिप्लेसमेंट फॉर टिमोर मिल्स। यस, इज शार्प मार्क वुड, बट इज वेरी इनकंसिस्टेंट। और उसकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी पीछे होती है, तो कई दफ़ा मार खा जाता है। I've seen him struggle even in England। बल्कि इंग्लैंड का वाले बॉलर की लेंथ इतनी पीछे होना बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वहाँ पे तो क्योंकि लेटरल मूवमेंट होती है, लोग बॉल आगे करते हैं। बट इज शार्प, 90 माइल्स एन आवर करता है। On his given day, he can pick up wickets. He can pick up wickets. He can trouble batters of the New Zealand side. But he can go for runs as well. He can definitely go for runs also. और सर अगर स्पिन डिपार्टमेंट देखें, मोइन अली हैं आपके पास, आदिल रशीद है, लियाम लिविंगस्टन है। आई थिंक इनका स्पिन मेन तो आदिल रशीद, आदिल है। एंड बड़ा डिपेंड करता है, जैसे इमरान को कादर पे था एतमाद, जब से विकेट चाहिए कादर को देना, नई भी विकेट मिली तब भी कादर को देना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रखना। इसी तरह से आयन मॉर्गन का है कि जैसे ही उनको प्रॉब्लम आती है वो आदिल रशीद को लेके आते हैं। बल्कि कई दफ़ा विराट कोहली इन हिज पंप उसको लेके आ जाते थे आदिल रशीद को, एंड ही यूज्ड टू डिलीवर, गेट हिम आउट। सो I'm a little bit disappointed with his batting. जब he started, in fact came to Pakistan Academy, लाहौर में आया था, बैटिंग ज़्यादा किया करता था, लेकिन आस्ते आस्ते बिकॉज वो बैटिंग नंबर 9 probably started to bat like number 9, तो बैटिंग थोड़ी उनकी अब इतनी नहीं रही, लेकिन बॉलिंग बड़े कमाल की करते हैं। जबरदस्त, like you rightly so said. much so अब तो इंग्लैंड वाले they trying to pressurize him to play test cricket, जो वो मान नहीं रहे। अच्छा, वो मान नहीं रहे? नहीं। So what about Moeen Ali? Moeen Ali भी man of the match रहे in the game against Bangladesh. Very talented guy, excellent man, talented guy. He's right up there with all the all-rounders in the world, जो उन्होंने विकेट भी ली हुई है, रन भी किए हुए हैं। ये क्रिकेट भी पूरी दुनिया में खेलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेल रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो न्यूजीलैंड को तंग कर सकते हैं ये भी? बहुत तंग करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऑलराइट सर। सर ओवरऑल अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखें तो दे लुकिंग लाइक अ गुड टीम, ऑल राउंड टीम लग रही है आपको। हर एरियाज में इनकी स्ट्रेंथ है, चाहे बैटिंग हो, स्पिन हो, पेस हो, फील्डर्स आपने कहा इतने अच्छे हैं, कैचर बेस्ट। विच इज़ इनक्रेडिबल कि आप बात कर रही हैं एक इंग्लैंड टीम की प्लेइंग इन कंडीशंस जो यूए की हैं, जो पाकिस्तान इंडिया जैसी कंडीशन है, तो वहाँ पे नॉर्मली ये स्ट्रगल करते हैं, बट दिस पंच इज लुकिंग गुड। इट्स डेफिनेटली होमवर्क पूरा हुआ है, इसलिए मैं बार बार इयन मॉर्गन की तारीफ करता हूँ। सर इयन मॉर्गन पे अच्छा हुआ आपने जिक्र कर दिया, मेरे माइंड से स्लिप हो गए थे। हिम एज एन इंडिविजुअल ही इज नॉट बीन एबल टू कंट्रीब्यूट मच टू फॉर द टीम, इवन इन द आईपीएल इफ यू सी हिज परफॉर्मेंस हैजंट बीन दैट ग्रेट, लेकिन ही स्टिल ब्रिंग समथिंग ऑन टू द टेबल फॉर द टीम। वेरी इनसाइटफुल, नोज इनसाइड आउट, क्रिकेटिंग ब्रेन भी जबरदस्त। बहुत मैं तो उसको बहुत पुराना जानता हूँ। अच्छा, पिछले 20 साल से देख रहा हूँ उसको। तो जब ये आयरलैंड के लिए खेला करता था, जब आयरलैंड के लिए खेलते थे, आयरलैंड के लिए इनफैक्ट वन मैच में against Kenya, he came in on the 4th day and scored a brilliant 100 against us to win the tournament. So very dangerous player. He is when he's looking his usual self. So now really quickly, I'd ask you to tell me you're playing 11 for England for the first semi-final against New Zealand. I can't see it changing much. Okay. Obviously, Diamond Mills की जगह मार्क वुड आ जाएंगे। ठीक है। बाकी तो टीम वही खेलेगी जो लियाम लिविंगस्टन भी खेलेंगे। हाँ, लियाम गिव्स देम एन एज, क्योंकि आकर थोड़ी सी बॉलिंग कर देते हैं, फिर लेट ऑर्डर हिटिंग कर सकते हैं वो,
तो आई थिंक he'll play. बाकी आई डोंट नो कि कुछ चेंज वो खुद करना चाहें तो कर ले, लेकिन it's difficult to change a settled side. Yeah, especially in a game like the semi-final. Simon Mills का तो उनको चेंज करना पड़ गया ना, which is a blow. Yeah. क्योंकि उसका जो is quite sharp, उसके बाद जब स्लो बॉल करता है it's very hard to pick, तो वो उनको नुकसान होगा. न्यूजीलैंड की टीम I think they probably play the same team. उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है. ठीक है. So we'll discuss New Zealand in detail. Then I'll ask you to tell me कि क्या लगता है आपको. But before that, New Zealand पे डिस्कशन करने से पहले मैं अपने लास्ट एपिसोड के विनर का नाम अनाउंस करना चाहती हूँ. लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, which was an easy question to me. Who was the youngest player to feature at a men's T20 World Cup? और इसका जवाब सर आ गया हमारे पास, सही जवाब आ गया. Do you want to make a guess? नहीं बताया. It is Mohammad Amir. He made his first appearance in the World Cup and he was 17 years and 55 days. और सही जवाब दिया है हमें जुलनुरैन अमीन ने. जुलनुरैन अमीन, आपको बहुत मुबारक हो, आपने जीता है ब्राइटो पेंट्स की तरफ से एक एक्साइटिंग गुडी बैग. और आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक और सवाल है, एक आसान सा सवाल है आई होप. और वो सवाल ये है कि which player smashed the fastest century in the ICC Men's T20 World Cup? वो कौन सा खिलाड़ी है जो ICC Men's T20 World Cup में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड होल्ड करता है? If you think you know the answer, please go to Brighto Paints Sports and share your responses with us. You could be walking away with some exciting gifts courtesy Brighto Paints. So right sir, so now let's move on and talk a little bit about New Zealand sir. न्यूजीलैंड पे हमने पहले भी डिस्कशन की है क्योंकि पाकिस्तान के ही ग्रुप में थे, लेकिन अब क्योंकि सेमीफाइनल्स हैं मैं चाहती हूँ कि आप हमें थोड़ा सा और बताएं. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं सर कि गोइंग इनटू द सेमीफाइनल इनको क्या अलग करना है, क्या डिफरेंट करना है, क्या मिस्टेक्स थे जो उन्होंने सुपर 12 में किए थे जो उनको रिपीट नहीं करने व्हेन दे कम इनटू प्ले द सेमीफाइनल? आई थिंक इनका जो है ना फ्लो रन्स वो बहुत ऊपर नीचे होता है, बहुत थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. अगर तो वो दे आर सो डिपेंडेंट ऑन गप्टिल टू स्कोर रन, बिकॉज वो तेज़ी से रन बनाते हैं. वहाँ हालांकि वो तेज़ी से रन बनाए भी तो जैसे विलियमसन अंदर आता है तो स्कोर बहुत नीचे आ जाता है उनका रेट जो है. ऑल्दो इज़ वेरी कैलकुलेटेड और देन इज़ गॉट लेट ऑर्डर हिटर्स जो अभी तक जो है जो लिमिटेशन करके कोई ना कोई स्कोर उनको दे देते हैं. बट मैंने पहले भी कहा रॉस टेलर की उनको बहुत कमी महसूस हो रही है. रॉस टेलर यूज्ड टू स्कोर एट अ रैपिड रेट और दोनों जब इकट्ठे बैटिंग करते हैं कप्तान के साथ बहुत अच्छे तो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर और गेम को फिर काफ़ी आगे डीप ले चले जाते हैं, जिसमें आके नीशम टाइगर्स जो बैट्समैन आके हिटे विटे मार के तो एक बड़ा साइजेबल टोटल उनको देते. अभी तक इनकी बैटिंग जो है मुझे उसमें वो गैप नजर आता है. बिल्कुल. And England may exploit that. Yeah, they will. If they lose Guptill early on, तो फिर इनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. Right. So what do you have to say about Martin Guptill and Daryl Mitchell's opening pair? Do you think? Good. Yeah. Good. Again, they've given them decent starts every now and then. तो अगर तो वो ऐसे को अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, खासकर 6 ओवर पहले 6 ओवर में अगर उनका 50 स्कोर हो जाता है तो then you can afford somebody like Williamson coming in, setting his stall out. So then you can build your innings around Williamson. Right. लेकिन अगर वो 6 ओवर्स में लिमिटेशन है कि एक विकेट गिर गया तो फिर इनको मसला हो जाएगा. बिल्कुल. सर केन विलियमसन पे भी टीम बहुत ही ज़्यादा हेवीली रिलाई करती है. काम एंड कंपोज्ड player as well as a great captain sir. So can he be a threat to England? बिल्कुल यही. Because you never know कि कब अच्छी परफॉर्मेंस देता है जिस तरह खेलता है. बिल्कुल खेलता है, समटाइम चक्का चुक्का मार लेता है, लेकिन अभी फॉर्म इतनी ज़्यादा क्योंकि इंजरी भी हो गई थी दरम्यान में तो वो रिदम टूटा उसका. लेकिन you can't rule him out. He's a dangerous player. वो रन भी कर सकता है and because of that injury he's not bowling. क्योंकि यहाँ पे उसकी बॉलिंग की थोड़ी ज़रूरत है उनको. अच्छा. हाँ ऑफ स्विंग करता है. इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट स्पिनर, लेकिन 1-2 ओवर करके टीम को कोई रिस्पाइट चाहिए हो तो आके बॉलिंग कर सकता है. लेकिन उसने कभी तक की नहीं. आई थिंक दैट्स बिकॉज ही हैड द एल्बो इंजरी. सर डेवन कॉनवे के बारे में आपने हमें पहले हमारी पुरानी एपिसोड में बताया था व्हेन वी डिस्कस्ड पाकिस्तान गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड यू डिड प्रेज हिम क्वाइट अ बिट. तो वो इसलिए है कि इट गॉट अ लेट स्टार्टर. ये सब कुछ छोड़ छाड़ के साउथ अफ्रीका गया था तो वहाँ पे इसने स्कोर किए, सरप्राइज एवरीबॉडी.
तो लेकिन उसको जब नाम ना आया तो उसने बड़ी एक ब्रेव मूव की, जाके न्यूजीलैंड सेटल हो गया एंड ही परफॉर्म देयर एंड दे ब्रॉट हिम इनटू द टीम और इट हैड मेड डिफरेंस टू द टीम। और बड़ी हैरानी की बात है उसने 2020 में ज़्यादा डिफरेंस डाला। बिल्कुल, लोग उसका इतना स्टाइल नहीं है, इतना गेम जैसे वो खेलता है, बट ही अडैप्टेड, अपनी गेम थोड़ी सी चेंज की उन्होंने और परफॉर्म वेल। तो ही इज अ डेंजरस गाय। He is a dangerous guy. And so what about Glenn Phillips? You think he can do something significant against England now because it's the semi-final? So सेमीफाइनल उसकी अभी तक जितनी भी हैं कंट्रीब्यूशंस हैं। हाँ जी। और उस कंट्रीब्यूशन इसलिए हैं कि उनको इतने ज़्यादा ओवर्स मिले नहीं। फॉर इंस्टेंस अगर उनके जल्दी 2-3 आउट हो जाते हैं, मे बी गेट 60-70 इन वन इनिंग्स, लेकिन उन्होंने अभी तक न्यूजीलैंड को लेफ्ट डाउन नहीं किया। जब भी आते हैं क्रूशियल स्टेज पे आके रन करके चले जाते हैं, जो रिक्वायर्ड रेट होता है उसको मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल। एंड सो व्हाट अबाउट जेम्स नीशम? जेम्स नीशम इज अगेन, आप देखें आईपीएल में भी उनका कॉन्ट्रैक्ट दूसरी जगह पे जाके काफ़ी जगह वो खेलता है। उसकी जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी नकारा हुई क्योंकि बैटिंग तो करते हैं अच्छे जी। इज एक्चुअली बैटिंग ऑलराउंडर, बैटिंग उनकी ज़्यादा अच्छी है और बल्कि पहले इससे ज़्यादा ऊपर नंबर पर बैटिंग किया करता था। अच्छा। अब ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स इज ड्रॉप डाउन, लेकिन अगेन इज अ बिग हिटर। He's a capable hitter. हाँ बिल्कुल। As a centner also, he can also bat quite a bit. मुझे सेंटरिंग की बैटिंग उसकी बॉलिंग से ज़्यादा अच्छी लगती है। I don't know why. Maybe I've seen him come in and do the needful. Really? आके स्कोर करके 10 ओवर चाहिए, छक्का मार दिया, चौका मार दिया। लेकिन आपको उनकी बैटिंग उनकी बॉलिंग से ज़्यादा अच्छी लगती है सेंटनर की? मैंने उसको मैचेस आते देखा हुआ, क्रूशियल टाइम पे आगे बैटिंग करते हुए। लेकिन बॉलिंग ऑब्वियसली नेचर ऑफ द पिचेस, उसको लंबा भी है, थोड़ा सा ज़्यादा अटैकिंग हो सकता है। अच्छा। He can pick up more wickets, लेकिन थोड़ा सा अपने शेल में चला जाता है। Maybe he likes to just play it safe. लेकिन अगर इन पिचेस पे थॉट कि विलियम्स उसको इंकरेज करेगा कि you come in the middle overs, you give us a wicket. जैसे दूसरा है अमाद का जो रोल है वो है कीप द बैट्समैन डाउन, एक आध विकेट ले जाए नए बॉल पे ऐसे बोनस। इसका जो है नीचे बॉलिंग करता है क्योंकि मिडिल ओवर में इसको 1-2 विकेट लेनी चाहिए। रन तो रोकना ही है लेकिन विकेट भी लेनी चाहिए। राइट सर, तो ऑल टुगेदर इनकी बैटिंग आपको कैसी लग रही है, स्पेशली अगर आप इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक को माइंड में रखते हैं? डू यू थिंक दे कैन, यू सी देम स्कोरिंग गुड रन्स इफ दे नीड बी? बट दे नीड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गप्टिल और विलियमसन। एक लंबी इनिंग की जरूरत है इनको और सम अदर इंडिविजुअल जो कि पहले बैटिंग करते हैं। आप लेकिन अभी भी मिस करेंगे समवन लाइक रॉस टेलर? जी बिल्कुल। लेट्स नाउ हैव अ लुक एट देयर बॉलिंग भी इनकी अच्छी है, हमने पास में वो भी डिस्कस की थी, स्पेशली इनकी पेस बॉलिंग। आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, टिम साउदी है, एडम मिलने है, कायल जेमसन है जो इतना हमें देखने को मिले नहीं है इस वर्ल्ड कप में, बट वेरी केपेबल। सो ऑल टुगेदर देयर पेस डिपार्टमेंट लुक्स गुड, वेरी गुड, वेरी एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक एंड डिस्पाइट बीइंग वेरी एक्सपीरियंस्ड they needed somebody to replace Lockie Ferguson, which was a huge loss. Yep, Lockie Ferguson. Especially when you think वो जेमी सिंह को निकल आ रहे हैं। And then they brought Mill in. Mill जब आया था आज से कोई 10 साल पहले, he was very sharp. अभी भी sharp है। सर आज से 10 साल पहले आया था एडम? बिल्कुल आया था। I saw him at the ICC Academy with the New Zealand team. If not 10 years, 8 years definitely. So I went out because Dale Hardy मुझे बोला we've got somebody. I went out to watch him, especially तो बहुत तेज इसने बॉलिंग की, 94-95 miles पे बॉलिंग कर रहा था। Then he had a back problem. उसकी बैक टूटी। Now he's come back, made a comeback for the last year or so. And he's looking very good. He's looking good. He's picking up wickets. अब एक और चीज़ वो कर रहा है कि इन पिचेस पे ना जहाँ पे बॉल लो रहता है, you need to attack the stumps. Within wickets बॉल करने पड़ते हैं, and that's his hallmark. आता है जब पुराने बॉल के साथ बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ होता है तो वो विकेटों को अटैक करता है। तो पेस इनका ओवरऑल अच्छा है। कायल जेमसन की भी आपने तारीफ की थी, बट वी डिडंट गेट टू सी हिम प्ले मच। आई गॉट अ फीलिंग द गाय माइट बी इंजर्ड। हो नहीं सकता कि आप इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपने दी हो और आप खेल ना रहे हो। मे बी दे सेविंग हिम फॉर द विंटर। हाँ, कोई इंजरी है क्योंकि आप 6'8" है तो आप तो रेत पे भी बॉलिंग कर सकते हैं। And he's performed so well. He became number 1 in the world जब उसने बॉलिंग की है पिछले साल।
तो क्वाइट डिसअपॉइंटिंग हम उसको देख नहीं पाए. बट यू आर राइट, देयर मस्ट बी एन इंजरी इशू. सर अगर उनके स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, देयर इज ईश सोडी हु इज डन एक्सेप्शनली वेल. आई फील ही इज डन क्वाइट वेल, ट्रबल किया काफ़ी बैटर्स को. देन देयर इज मिच सेंटनर आल्सो. हाँ, एडिक्वेट अपनी, दे डू द जॉब, दे डू द नीडफुल. सोडी थोड़ा सा विकेट लेने की भी कोशिश करता है. बाय नेचर इज लेग स्पिनर, तुम उनको विकेट लेने की कोशिश करते हैं. बॉल कभी तो फ्लाइट भी कर देता है, वाइड ऑफ स्टंप भी फेंक देता है. सो ही इज अ वेरी क्रूशियल मेंबर ऑफ दैट टीम. And he's been quite successful in the Super 12 stage. I know, जब under 19 में मैं इसको देखता था तो I didn't have much hope for it, but he's improved over the years. और अब विकेट भी ले रहा है. बैटिंग भी पहले अच्छी खासी कर रहा था. आजकल तो नंबर बड़ा नीचे है उसका. राइट सर. सो ऑल टुगेदर जो ये न्यूजीलैंड की बॉलिंग, आपको लगता है कि ये जो इतने खतरनाक बैट्समैन हैं या बैटर्स हैं इंग्लैंड साइड के, उनको ट्रबल कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑन द गिवन डे. देखें ना, उन्होंने सारी चीज़ें कवर की हुई. फास्ट बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग भी है, एंड दे आर वेरी गुड फील्डिंग साइड. देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी देयर. सो इफ दे पिक अप अर्ली विकेट्स, यू नेवर नो व्हाट may happen. So now I'm going to ask you to tell me your probable playing 11 for New Zealand for the semi-final against England. अब keeping in mind कि ये मैच अबू धाबी में है. I don't think they will change the team. अगर तो जेम्सन अगर फुली फिट है तो फिर वो आ सकते हैं टीम में, लेकिन आज लुकिंग एट नेचर ऑफ पिच अब उनको जरूरत नहीं है. स्पेशली स्टेज पे आके सर. हाँ, वरना तो देखें सऊदी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बोल्ट उनको डिफरेंट डायमेंशन देता है. एंड अगेन बोथ ऑफ देम वेरी एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स. और फिर Mill has already made a difference. Then they got left arm spinner and a leg spinner. On top of that, 6 bowler उनके पास नीशम के. बिल्कुल फॉर्म में है. हाँ, फॉर्म में है. वो भी 1-2 ओवर कर सकते हैं. कप्तान 1-2 ओवर कर सकता है. तो I think they've got all the departments covered. They're all covered, and we don't see a lot of changes. I don't think so. No. Sir, और हमेशा की तरह मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे X factor player बताएं एक इंग्लैंड की तरफ से, who's going to make that difference. और एक आपने मुझे न्यूजीलैंड की तरफ से बताना एक्स फैक्टर प्लेयर. जॉस बटलर इन फॉर्म. बिल्कुल. एंड देन न्यूजीलैंड की तरफ से काफ़ी सारे परफॉर्मर्स हैं. गप्टिल. You put your money on Guptill. Yeah. For them to win, Guptill's got to get runs. Yeah, that's true, sir. And so your predictions really quickly. England. Yeah, I would say so too. Yeah. But can New Zealand, they're still a capable side, they can still give at least England a tough time? Well, if you look at, cast your mind back, जो पिछली दफ़ा जब एक दूसरे अगेंस्ट खेले फाइनल था, तो न्यूजीलैंड should have won that game by right. वो रूल की वजह से मैच हार गए, तो उस दिन भी अपसेट होनी थी क्योंकि everybody was expecting England to win. इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ ये इतनी ज़बरदस्त साइड है कि ये ऐसा पासा बढ़ती है जी. एक दूसरे के लिए खेलते हैं. बिल्कुल. दे कंट्रीब्यूट और इनका एनर्जी लेवल देखने वाला होता है. सर थैंक यू सो मच वंस अगेन. ऑलवेज इंसाइटफुल, ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, रियली डू अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने भी हमारे लिए टाइम निकाला और उम्मीद करती हूँ कि आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मुदस्सर सर, प्लीज़ यूज़ द हैशटैग AskMudassar टू सेंड दोज क्वेश्चंस अक्रॉस. और जाने से पहले मैं आज के एपिसोड का क्वेश्चन भी रिपीट कर देती हूँ. विच प्लेयर स्मैश्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप? वंस अगेन आप लोग ब्राइटो पेंट स्पोर्ट्स के पेज पर जाके अपने आंसर्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आप लोग जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स कर्टेसी ब्राइटो पेंट्स. Look after yourself. We shall see you in our next episode. Allah Hafiz.